नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हमारा आधारभूत धर्म कितना ज़्यादा विशाल और वैचारिक है। हमारे पास में रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ भी हैं जिनके द्वारा हम वास्तव में इस जीवन का सार समझ पाते हैं। और हमारे महाराज जी उन सारे महान धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, भगवद गीता आदि उपदेशों को प्रतिबिंबित करते रहे थे। दोस्तों, हर एक मनुष्य चाहे वह भक्ति के मार्ग पर हो या ना हो, उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ईश्वर की प्राप्ति वास्तव में कैसे की जाए, कैसे मुलाकात की जाए उस ईश्वर से जिसके बारे में सुना तो बहुत है लेकिन कोई भी आज तक उसका रूप बखान नहीं कर सका। ज्ञान तो बहुत दिया लोगों ने लेकिन कोई उस तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखा सका। सिद्धियों मंत्रों की तो बात करने वालों की होड़ लगी है लेकिन कोई उसका वास्तविक एहसास नहीं करा सका। आखिर उस परम ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? दोस्तों, अगर आप अपने व्यवहारिक जीवन को देखें तो जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, चाहे आप उसका विचार करें, चाहे आपको आदेश दिया गया हो या फिर आपको अब आवश्यकता ही बन पड़ी हो, लेकिन जब भी आपने कुछ प्राप्त करने की इच्छा बनाई है, उसका निश्चय बनाया है, तो आपको सीधा वह प्राप्ति कभी नहीं होती। हमेशा आपको एक प्रोसेस के द्वारा निकलना होता है, एक मार्ग बनाकर उस तक पहुंचने के लिए स्वयं को अग्रसर करना होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी भक्ति का मार्ग तय किया गया है, लेकिन उस भक्ति के मार्ग पर चलते समय मनुष्य को दो नीतियों में से मात्र एक का चयन करना होता है और वह दो नीतियां हैं कर्म कांड या फिर कर्म योग। कर्म कांड दोस्तों वह कर्म जिनके द्वारा हम उस भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ईश्वर से मुलाकात के लिए। वहीं पर कर्म योग वो कर्म होते हैं जिनके अंदर रहते हुए आप स्वतः ही भक्ति मार्ग पर चल रहे होते हो, स्वतः ही ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे होते हो। कर्म कांड की व्याख्या देखी जाए तो आपके चारों ओर कर्म कांड भरे पड़े हैं। न जाने क्या क्या विधियाँ, न जाने क्या क्या आसन, न जाने क्या क्या तरह की साधनाएं, न जाने क्या क्या तरह के तप आपको निर्देशित किए जाते हैं जिनके द्वारा आपको ईश्वर की ओर जाने के लिए लोग मार्गदर्शित करते हैं। लेकिन वहीं पर वास्तविक कर्म योग को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है और लोग इसे खोजने की बजाय इस पर सोच भी नहीं पाते हैं। हमारे महाराज जी परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा इन दोनों में से कर्म योग को ही प्राथमिकता देते हैं। बाबा हमेशा कर्म कांड को समय की व्यर्थता बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जितने ज़्यादा कर्म कांडों में यहाँ पर उलझोगे उतना सारा समय तो अपने जीवन का तुम यहीं पर गंवा दोगे। उसके बाद आगे के रास्ते का क्या होगा? और हो सकता है कि उन्हीं कर्म कांडों को करते करते आपका अंतिम समय आ जाए और आपको कर्म योग करने का याद ही ना रहे। और दोस्तों, यही गूढ़ बात इस बात का भी मुख्य कारण बनती है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें ईश्वर की याद नहीं आती। और वहीं पर दूसरी ओर यहाँ के शेष मनुष्य उस मनुष्य को ऐसे देखते हैं कि कितने कर्मकांड करता था, कितना ईश्वर के लिए लगा रहता था, लेकिन वो नहीं जानते कि उसके कर्मकांड तो यहीं पर छूट गए हैं। जिस तरह से उसका शरीर अब यहीं पर सदा के लिए राख बनकर छूट गया है। दोस्तों, बाबा जी का जहाँ भी जमघट लगता, जहाँ भी महाराज जी का आसन लगता, चाहे वो मंदिर हो, धाम हो या किसी भक्त का घर ही क्यों ना हो, और कहीं नहीं तो खुले में कोई पत्थर की शिला ही क्यों ना हो, बाबा जी के पास में आने वाले भक्तों में कई बार ऐसा देखा गया है उद्दंडी लोग आ जाते थे, लालची लोग आ जाते थे, दुराचारी लोग आते थे और यहाँ तक कि परीक्षा लेने वाले लोग भी आ जाया करते थे। जब वे लोग चले जाते तो महाराज जी के वहाँ पर रहने वाले सीधे साधे भोले वाले भक्त बाबा से प्रश्न पूछा करते कि महाराज जी, इतने ज़्यादा बदमाश लोग आकर आपको क्यों घेरे रहते हैं? आप तो ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं, परंतु ये लोग तो ईश्वर के विपरीत चलने वाले हैं, इनका भला आपके पास में क्या काम? दोस्तों, तब महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते कि सिर्फ बीमार ही तो डॉक्टर के पास में आते हैं। जिसको कोई रोग होगा, विकार होगा, वही तो डॉक्टर को यानी कि उसका इलाज करने वाले, मार्गदर्शन दिखाने वाले को खोजता खोजता उस तक पहुंच जाएगा। बाबा बदमाश प्रवृत्ति वाले लोगों को आध्यात्मिक रोगी कहते थे। महाराज जी कहते थे कि देखो, धरती पर ये कर्मकांड तो कर रहे हैं लेकिन कर्मयोग बिल्कुल शून्य। ये फिर से जन्म लेकर दोबारा इसी कर्मकांड के चक्र में फंसे रहेंगे। दोस्तों, एक वृद्ध तथा पारिवारिक चिकित्सक की तरह महाराज जी दिन रात अपने भक्तों को
उपलब्ध रहते हैं। आग्रह करने पर उनके घर भी आ जाते हैं, उनके हृदय में अपना ही घर बना लेते हैं। वास्तव में दोस्तों, इस प्रकार महाराज जी का व्यक्तिगत स्वभाव ही किसी भक्त के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिरूप बन जाता है, जिसको करने के लिए बाबा जी स्वयं भक्तों को हमेशा प्रेरित करते हैं, और वह है निस्वार्थ प्रेम पूर्वक सेवा। महाराज जी न तो किसी भी प्रकार के कठोर आत्म संयम के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करते, ना ही विस्तृत ध्यान के अभ्यास के लिए, और ना ही किसी भी प्रकार के क्लिष्ट कर्मकांड के लिए, वरन महाराज जी वास्तव में कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं, जो जीवन में एक समर्पित सेवा कार्य के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है, सत्य रूपी मार्ग है। लेकिन इन सब के साथ में महाराज जी यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि केवल कठोर परिश्रम ही मूल तत्व नहीं है, बल्कि वास्तव में ईश्वर का स्मरण करते हुए किसी भी कार्य को करना वास्तविक सार तत्व है। अर्थात ईश्वर की कृपा का ध्यान करते हुए, विचार करते हुए जो भी कार्य आप करते हैं, मात्र वो ईश्वर की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचने की चाह रखते हुए ना करें, अपितु किसी भी कार्य को करते समय उसमें ईश्वर का ध्यान तो हो ही, लेकिन साथ में प्रेम भी हो। ईश्वर से आपका प्रेम होना अति आवश्यक है। अगर दोस्तों आप किसी भी कर्म को करते समय उस कर्म के अंदर स्वयं प्रेम का आभास करते हैं, आपको उस कर्म को करते समय आनंद की अनुभूति होती है, आपको यह तो पता होता है कि यह कर्म मेरा नहीं अपितु मेरे ईश्वर का है, लेकिन वहीं पर अगर उस कर्म को करते समय आप ईश्वर के प्रेम में आ जाते हैं, तभी दोस्तों आपका वह कर्म कर्म योग कहलाता है। ऐसे ही दोस्तों एक बार कैंची आश्रम में तखत पर विराजमान महाराज जी ने नीचे बैठे एक भक्त से पूछ लिया कि मनुष्य संसार में किस प्रकार सफल हो सकता है। इसके बारे में उस भक्त के आखिर क्या विचार हैं। उस भक्त ने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा कि बाबा, परिश्रम व शुद्ध हृदय से कार्य करके ही एक मनुष्य सफल हो सकता है। अगर सिर्फ परिश्रम हो और हृदय में कुटिलता भरी हो तो कार्य का परिणाम नहीं आता, और वहीं पर हृदय चाहे कितना ही साफ हो, मनुष्य आलसी बना रहे, परिश्रम ही ना करे, तो फिर परिणाम की ओर जाने का तो मार्ग ही नहीं बनता। अभी वह भक्त अपनी व्याख्या को और आगे लेकर जा ही रहा था, तभी बाबा ने बीच में टोक दिया। महाराज जी टोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, साथ में ईश्वर की कृपा भी बहुत जरूरी है। कितना ही कठिन श्रम क्यों न किया जाए, ईश्वर की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। तभी नीचे बैठे भक्तों में से किसी दूसरे भक्त ने एक और प्रश्न दाग दिया। उसने कहा कि फिर किसी व्यक्ति के लिए कैसे संभव हो सकता है कि वह हर समय ईश्वर का स्मरण करता रहे, कर्म भी करता रहे, भगवान का ध्यान भी रखता रहे, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। तब तक बाबा की चाय आ गई थी। महाराज जी ने चाय का गिलास पकड़ते हुए महर्षि नारद और बूचड़ की कहानी सुनाई। आइए दोस्तों, आपको भी वो अति ज्ञान प्रिय कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान विष्णु हमेशा ही एक बूचड़ की प्रशंसा किया करते थे। नारद को आश्चर्य होता कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बूचड़ तो हमेशा अपने काम में लगा रहता है, उसके पास में भला कहाँ फुर्सत कि वह भगवान विष्णु का ध्यान कर सके। वहीं पर जबकि नारद 24 घंटे भगवान विष्णु का गुणगान किया करते हैं, नारायण नारायण का जाप किया करते हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को एक काम सौंपा कि वह तेल से लबालब भरे हुए एक कटोरी को पहाड़ की चोटी पर लेकर जाएं, और याद रखें कि नीचे से ऊपर तक जाते समय तेल की एक बूंद भी नहीं गिरे। जैसी स्वामी की आज्ञा हुई वैसा ही काम दोस्तों नारद जी ने पूरा भी कर दिया। वापस लौटकर आने पर भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि अच्छा, तुमने मेरी आज्ञा का भली भांति पालन किया है। तुमने तेल से लबालब भरे कटोरे को एक बूंद भी तेल न गिरे पहाड़ की चोटी तक पहुंचाया है, लेकिन एक बात तो बताओ कि तूने कितनी बार मुझे याद किया। दोस्तों, जो ही विष्णु जी ने ये कहा, नारद जी एकदम से सकपका गए। एक दो क्षण शांत रहने के बाद में नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये कैसे हो सकता था, क्योंकि आपके आदेश के अनुसार उस कटोरे पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ा, और फिर पहाड़ पर भी चढ़ना था जो कि विपरीत दिशा होती है। मेरा तो प्रथम और आखिरी कर्तव्य और उद्देश्य आपकी आज्ञा को भली भांति संपादित करना था। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को उस बूचड़ के पास भेजा, और बूचड़ ने उन्हें बताया कि वह अपना काम करते समय हमेशा ईश्वर को याद करता रहता है। इस कथा को सुनाने के बाद में महाराज जी ने यहाँ पर भक्तों से कहा कि जो भी बाहरी काम तुम्हें करना हो उसे जरूर करो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का आधार है, तुम्हारे जीवन की दिनचर्या है, और तुम्हारे जीवन की जीविका को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। उसे करो, लेकिन अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करो कि वह अपने अवचेतन मन में तुम ईश्वर को भी याद करते रहो। महाराज जी दोस्तों कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम पूर्वक सेवा
ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, वहीं पर प्राणियों की सेवा करना मुक्ति का मार्ग है। इन दोनों बातों को ध्यान रखकर मनुष्य को अपने कर्म यहाँ पर संपादित करने चाहिए। बाबा भक्तों को जोर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ध्यान या पूजा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर सभी प्राणियों की सेवा भी करते चलो। ईश्वर के साथ में प्रेम रखो, वहीं पर प्राणियों को ईश्वर ही मानकर हर एक प्राणी की सेवा करो। अगर ये दो कार्य बस तुम साथ में करते हो तो ना सिर्फ तुम ईश्वर तक पहुंच जाओगे, अपितु तुम मुक्ति को भी पालोगे। इस प्रकार दोस्तों, महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से ईश्वर का वास्तविक सार भक्तों को समझा दिया। और ये सत्य है कि पूरे जीवन भर अधिकांश समय को व्यर्थ करने की बजाय, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांडों में व्यर्थ करने की बजाय, अगर महाराज जी की कही इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखा जाए तो बस ये दो सरल बातें ही आपको सीधा ईश्वर से मिला देती हैं। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आशा करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, जान पहचान के हैं, सबको वीडियो भेज दिया कीजिए। जिसके हृदय में महाराज जी दस्तक देंगे वह जरूर बाबा का सत्संग सुन लेगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।